हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी में नौकरी कर रहे हैं और जो नौजवान युवा असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक काम की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। एनपीएस ख़त्म होगी, ओपीएस होगी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हो, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते तो हैं ही, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है या बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट होंगे, यानी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे और जो करंट की न्यूज़ है वो आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन आपके पास नहीं पहुंचता, फिर आपको 2 या 3 दिन बाद दिखाई देता है। तब आप कहते हैं कि ये वीडियो पुराना है। ख़ास तौर पर ये वीडियो पुराना नहीं होता है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया होता है लेकिन घंटी वाले निशान यानी बेल आइकन को दबाकर प्रेस नहीं किया होता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों अफसरों को पुरानी पेंशन देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के साथ मामले में सुनवाई रहेगी जारी। एडवोकेट अंकुश छिब्बर ने एक तय तिथि देने के आग्रह को पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला इतना अर्जेंट नहीं है, इसकी सुनवाई में समय लगेगा। मामले को फिर सूचीबद्ध करने की बात करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि इसमें 15 सितंबर 2023 को लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। हालांकि संबंधित पक्ष जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजीव कुमार और आर महादेवन शामिल थे, ने केंद्र सरकार की अपील पर विचार किया और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की। इस रोक का मतलब है कि फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और मामले में सुनवाई जारी रहेगी। मिली एक नई तारीख, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनः सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए एक नई तिथि निर्धारित की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई पक्ष इस मामले की शीघ्र सुनवाई चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, एनपीएस ख़त्म होगी, ओपीएस होगी बहाल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के भविष्य और उनकी पेंशन योजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जो उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर पेंशन की गारंटी देता है। यदि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला करता है तो सीएपीए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को नई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी, जो कि बाजार की स्थितियों पर निर्भर होगी। मामले का महत्व, ये मामला न केवल सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये तय होगा कि आने वाले समय में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। पवन कुमार मामले में ये माना गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त जनरल ऐश्वर्या भाटी संघ के लिए ने बताया, याचिकाकर्ता देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता की मांग कर रहे थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उन 11 लाख जवानों अधिकारियों के लिए झटका है जो सुप्रीम कोर्ट से पुरानी पेंशन मिलने की आस लगाए बैठे थे। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतिम रोक की पुष्टि की है जिसमें पुरानी पेंशन योजना यूपीएस सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होने की बात कही थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए भारत संघ को अनुमति देते हुए ये आदेश पारित किया है। इसके तहत प्रतिवादियों सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की याचिकाओं का निपटान उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किया गया था। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू कराने के लिए याचिका पवन कुमार एवं अन्य के द्वारा दायर की गई थी। बता दें कि पवन कुमार मामले में ये माना गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी संघ के लिए ने बताया, याचिकाकर्ता देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता की मांग कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने भी माना है कि ओपीएस का लाभ पवन कुमार मामले में ये माना गया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी संघ के लिए ने बताया कि याचिकाकर्ता देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता की मांग कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने माना कि ओपीएस का लाभ सीएपीएफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों पर भी लागू होगा। दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट अंकुर छिब्बर ने प्रतिवादियों सीएपीएफ कर्मियों की ओर से अनुरोध किया कि इस मामले में एक निश्चित तारीख दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुरोध को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मामला इतना जरूरी नहीं है, इसकी सुनवाई में कुछ समय लगेगा। वे 6 से 8 हफ्ते बाद जल्दी सुनवाई के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। बता दें कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों अफसरों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। जब केंद्र सरकार ने स्टे लिया तभी ये बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती है। हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सीएपीएफ सेंट्रल आर्म
पुलिस फोर्स को सिविलियन फोर्स बताती है। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था, याचिकाकर्ता विशेष अनुमति याचिका एसएलपी में संशोधन भी कर सकते हैं, कोई नया दस्तावेज जोड़ सकते हैं। जानकारों का कहना है कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का अधिकार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए हैं उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय भी ये मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती। सीएपीएफ में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें भी एनपीएस दे दिया गया। उक्त वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में भी कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में हुआ है। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है। इस लिहाज से उन पर एनपीएस लागू नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों हैं? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स हैं वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा ये वहीं पर काम करेंगे। सिविल महकमे के कर्मी तो ऐसी शपथ नहीं लेते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। और आप कहाँ काम करते हैं, कौन से स्टेट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आप ज़रूर जानकारी दीजिएगा। इसको आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो सीधे यूपी गवर्नमेंट शासनादेश पर जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की। दोस्तों, ये जानकारी देनी थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अब विदा लेता हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।